जय श्री राम। दोस्तों, आप सबको होली का पर्व है, इस पर कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, हर पतंग जानती है कि मेरे को मिट्टी में मिलना है, लेकिन हर पतंग का सपना होता है मिट्टी में मिलने से पहले आसमान छूना है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं, मरना सबको है, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे आप भी आसमान छूने का एक अवसर पैदा कर सको। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि मार्च 2026, 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक कुंडली के 12 भाव और सभी भावों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक, शारीरिक हो या व्यापारिक, पारिवारिक हो या दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध का योग या ऋण रोग शत्रु, भाग्य हो या कर्म और कैरियर, परिवार हो या रिश्ते नाते, शिक्षा और संतान हो या खर्चों का, सबके मामले में पूरी बात करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए बात करते हैं। कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनिदेव, जिनको न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है, और शनिदेव लगन के स्वामी भी हैं, लेकिन कुंभ राशि के लोगों को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है कि स्वामी शनिदेव होने के नाते भी शनिदेव के द्वारा ही इनकी परीक्षा लेने का जो सिलसिला चालू है, उसको साढ़े सती के रूप में जाना जाता है। और शनिदेव ने कुंभ राशि के लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है जीवन जीने का, लेकिन मानसिक तनाव के साथ साथ बहुत कुछ जगह तकलीफें देकर के पीड़ा का आभास भी करा दिया। और लगन के स्वामी होने के कारण और लगन में राहुदेव के बैठने के कारण और वर्तमान समय में लगन में सूर्यदेव और राहुदेव के साथ होते ही ग्रहण दोष हो जाता है। लेकिन मंगलदेव भी राहुदेव के साथ बैठे हैं। कब से? 23 फरवरी से। क्या हो गया? अंगारक दोष हो गया। इस अंगारक दोष के कारण यहां पर यह प्रतीत होता है कि कुंभ राशि के लोगों को मानसिक तनाव का सिलसिला जारी है, लेकिन 23 फरवरी से इस मानसिक तनाव में ज्यादा वृद्धि के संकेत देखने को मिलते हैं। इस समय में क्रोध में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, यह सब कुछ के साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी बहुत सारे लोगों को देखने के सिम्टम्स के संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह जो अंगारक दोष है, इस अंगारक दोष के कारण स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रहने का ही 2 अप्रैल 2026 तक सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का दूसरा भाव, जिसको धन का भाव कहते हैं, और धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति का घर है, शनिदेव बैठे हैं, लेकिन यहां पर शुक्रदेव का भी प्रवेश हो गया। कब से? 2 मार्च 2026 से। इस भाव में शुक्रदेव का प्रवेश जो हुआ, यह शुक्रदेव की उच्च राशि है, और उच्च राशि में शुक्रदेव के आने से स्थितियां, देखिए, कोई भी ग्रह उच्च राशि में आता है
तो वो धन लाने की व्यवस्था या धन की व्यवस्था करने का काम भी करते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि यहां शनिदेव बैठ के इस मामले में तनाव और पीड़ा देकर के परेशानी पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन शुक्रदेव उच्च राशि में होने के कारण धन की व्यवस्था करने का काम भी करते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते जोड़ने का, मतभेद और मनभेद पैदा करने का जो सिस्टम है शनिदेव के द्वारा, उसमें कमी लाने का सिम्टम्स भी पैदा करते हैं। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है, अगर थोड़ा सा भी झुकना पसंद करते हैं, विवाद को सलटाना पसंद करते हैं, तो इस समय में थोड़ा प्रयास करें तो बहुत सारे लोगों का पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद निपटने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेष राशि से लेके मीन राशि तक 2026 का पूरा लेखा जोखा, आपके साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो सब संभावनाएं अलग अलग राशि के अलग अलग वीडियो जारी किए हुए हैं। इसमें वो लोग भी देख सकते हैं, वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है, नाम के आधार पर राशि है, उन लोगों को भी परचेज करना चाहिए। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे तो उसका लिंक मिलेगा और वहां से आप अपनी राशि के अनुसार, सुविधा अनुसार 300 रुपए के अंदर अंदर परचेज कर सकते हैं। कुंडली का तीसरा भाव किसका होता है? साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। और इस भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति मजबूत नहीं है। क्यों? अंगारक दोष में बैठे हैं, जिसके कारण साहस और पराक्रम में यानी हौसलों में, मनोबल में कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से संबंधों में कमजोरी के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का चौथा भाव स्वामी है इसके शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति बहुत मजबूत और ताकतवर होने के कारण चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, खुशियों का। तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, खुशियां तो आएगी भाई, परिवार का तालमेल ठीक होने का प्रयास होगा, परिवार में खुशियां बढ़ेगी। माता की सेहत सही होगी, माता से संबंधों में मजबूती के संकेत। जो लोग भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना एवं बेचना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल और ताकतवर रहेगा। कब तक? 26 मार्च 2025 तक। वाहन सुख की प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं, तो इस समय में इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इस भाव में देखिए, घर तो बुद्धदेव का है, लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगे हुए हैं, जिसके कारण लव एंड रिलेशन की स्थितियां तो मजबूत होगी, लेकिन सबकी स्थितियां मजबूत होगी। कैसे? संतान की चिंताएं दूर होगी, संतान के कारण जो चिंता है वो दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो नए आयाम स्थापित करेंगे। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मजा आएगा। जिन लोगों को संतान चाहिए वो मिलेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का यह आभास होता है। कुंडली का छठा भाव किसका होता है?
ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। छठे भाव के स्वामी चंद्रदेव, आप लोगों ने देखा होगा 15 जनवरी 2026 से इस भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही थी और यह मंगलदेव की नीच राशि थी, जिसका प्रभाव 23 फरवरी 2026 तक आप लोगों ने देखा और इसके कारण इस भाव से तकलीफों का सामना किया, लेकिन वो समय निकल गया। अब ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों के कारण तनाव में कमी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। थोड़ा प्रयास करें तो स्थितियां आप स्वयं भी मजबूत करने का काम कर सकते हैं। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का, और इस भाव के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव की स्थिति ठीक नहीं है और इस भाव पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यह भाव सूर्यदेव का होने के कारण और राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों में और इस भाव में केतुदेव के बैठने के कारण इस भाव की स्थितियों को तनावपूर्ण और कमजोर करने का काम करते हैं, जिसके कारण कुंभ राशि के लोगों को अपने व्यापार के सेक्टर में तनाव जैसी स्थितियों का सामना करने के संकेत देखने को मिलते हैं। तनाव कैसे भी आ सकता है? व्यापार की व्यवस्था को लेके, व्यापार में तेजी मंदी के कारण, व्यापार में धन की व्यवस्था को लेके, व्यापार में उधार देने के कारण, व्यापार का विस्तार करने के कारण, या व्यापार में पार्टनरशिप में मतभेद होने के कारण, या व्यापार में नुकसानदायक स्थिति का आभास होने के कारण। नुकसान कैसे भी हो सकता है, तो यहां की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का होने के कारण यह भी संकेत देखने को मिलता है कि आपके दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था और अवस्था दोनों ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं व्यवधान के संकेत हैं। लेकिन इस माह 2 अप्रैल 2026 तक विशेष सावधानी रखने का निवेदन करना चाहूंगा। हो सकता है आपके जीवन साथी से तनाव और तकरार दोनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब और कमजोर होने के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। संबंधों में गड़बड़ाहट पैदा हो सकती है और वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, इस समय को बहुत सावधानी के साथ में व्यतीत करने का प्रयास करें। हो सके तो इस समय में किसी भी प्रकार से विवाह शादी संबंध के कामों को टालने का प्रयास करना चाहिए। कुंडली का नवम भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, भाग्य भाव की स्थितियां ठीक ठीक है, ना बुरी है ना भली है, तो यहां की स्थितियां ऐसी ही रहेगी। कुंडली का दसम भाव कर्म और कैरियर, इसके स्वामी मंगलदेव, कर्म और कैरियर और स्वामी मंगलदेव होने के कारण मंगलदेव अंगारक दोष में होने के कारण इस भाव से 2 अप्रैल 2026 तक थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। उसके बाद भी इस भाव की स्थितियां बेहतर होने के संकेत नहीं दिखते हैं। इस समय में सावधान और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अपने बॉस लोगों से संबंध बना के रखें, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बना के रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से तनाव और तकरार से बचने का प्रयास करें। काम का दबाव और काम का तनाव रह सकता है। साथ में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में किसी भी प्रकार से आपके कर्म और करियर के क्षेत्र में लापरवाही करना आपके लिए तनाव आने जैसी स्थितियों का आभास करा सकता है। प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह मिलने में तकलीफों का सामना रहेगा। हाँ, गलती से आपका ट्रांसफर भी हो गया तो ऐसी जगह लगा दिए जाओगे जहां से तनाव का ही सामना करना पड़ेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी इस समय में सावधान और सतर्कता के साथ में काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं।
जो लोग जिनके काम अटके हुए हैं, सरकारी काम नहीं हो रहे हैं, इस समय में वो काम होने की स्थिति मजबूत नहीं है। अपने पिता के व्यापार का ध्यान रखें, पिता से संबंधों को बना के रखने का प्रयास करें, पिता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लाभ के भाव की स्थितियां बहुत अनुकूल और मजबूत बने होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव में देवगुरु बृहस्पति 4 चांद लगा करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की अवस्था और व्यवस्था का संकेत भी देखने को मिलता है। कुंडली का 12वां भाव, इसके स्वामी है शनिदेव। 12वां भाव होता है खर्च का, विदेश का और यात्रा का। 12वें भाव के कारण कुंभ राशि के लोगों को खर्चों का सामना करना पड़ता है। खर्च कैसे भी हो सकता है, लेकिन खर्चों से जोड़ के रखा है। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी मजा नहीं आ रहा है। यात्राओं के योग, यात्राओं से लाभदायक स्थिति के संकेत देखने को नहीं मिलते। हाँ, अप्रत्याशित खर्चों के कारण भी कुछ तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। लगन के स्वामी साढ़े सती के रूप में बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। 4 जून 27 तक सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पर तेल चढ़ाना चाहिए, दीपक करना चाहिए। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू हर शनिवार को जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करने चाहिए। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका पहननी चाहिए। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफें आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, लगन में राहुदेव विराजमान है और 7वें भाव में केतुदेव। यह भी एक दुखदाई पोजीशन है। साला तनाव कम होने का नाम नहीं लेता है। क्या करें? पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं प्रतिदिन। मंगलदेव आपके लगन भाव में राहुदेव के साथ बैठे हैं, उनका रख दोष हो गया। क्या करना चाहिए? जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके तनाव में कमी और आपको सही करने के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में और रिश्तों के क्षेत्र में हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। जरूर करना चाहिए। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा है, इसमें वृद्धि करने के लिए, इसका लाभ मजबूत करने के लिए प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक, अनलाइक जो भी करना है करें। कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।